हुआ है, रुपया लिया था ना, लाश अपने से कैसे खोजे हम? लाश को देखने से क्या प्रतीत होता है? लाश को मार के डाल दिया में डाला है। प्रशासन पैसा ले रहा अपना जो है थाने में खाली रुपया। और एक और लड़का है रोशन, सब हम लोग का खेत है, रामनगर दियारा मोहल्ला बुलाता है वो, लेकिन हम लोग का घाट के सामने, लखीपुर के ठीक सामने, गंगा के उस पार गए, जाकर के खेत देखे, बोरिंग वोरिंग हुआ था, वो सब बोरिंग वोरिंग देखे। और खेत लंबा एरिया में है, तो कोई उधर गया घूमने, कुछ मैंने बहुत चौड़ा है, कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। तो चारों तरफ घूर घार करके कुछ देर समय बिता करके जब लौटने लगे तो गंगा किनार से करीब 1/2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पहले हम लोग एक जगह रुके, तीनों आदमी कुछ देर रुके। यही सब फसल पे चर्चा ही हो रहा था। देखे कि उत्तर से, कोना से, पूरब से और इधर से कुछ लोग हथियार लेकर के, राइफल भी है, छोटा हथियार भी लेकर दौड़ के नहीं, पहले लगा कि इधर आ रहा है, ऐसे ही मूवमेंट है, लेकिन फिर हम लोग को जब नज़दीक आने लगा तो दौड़ने लगा, भाग गए वहाँ से। हम समझ गए कि हम लोग पड़ी, भागने लगे तो हम और रोशन भाग निकले। अब भाई भी भाग रहा था पीछे से, कन्हैया, लेकिन इसको बीच में एक जोता हुआ खेत था, वहाँ फंस गया, पैर इसका थोड़ा डैमेज था, रोक लिया उसको। वो सब मारते पीटते घसीट करके पूरब की ओर ले जाने लगे। ऐसे ही घटना, हम लोग भाग करके बिलासपुर से पहले एक डेंगी नाव था, उस पर बैठ करके हाथ गोड़ जोड़ करके उस पार हुए, चूँकि शाम का समय था। फिर गांव में खबर किए, सब लोग आए। उसके बाद स्थिति तो देखिए। तो क्या जो लोग आ रहे थे उनसे क्या दुश्मनी था? नहीं, दुश्मनी सर नहीं था। एक्चुअली कुछ दिन पहले हम लोग का बहुत माने सैकड़ों बीघा खेत है दियारा में, पूर्वज का। तो ग्रामीण लोग को पता चला जब गंगा जी का पानी निकला तो इसको कुछ लोग जोत जात कर दिए हैं। तो कर दिए तो फिर गांव वाले सारे लोग जब कुछ दिन के बाद गए तो बूंद बांध किए, जोत करके गेहूँ बोने, कोई विरोध बरात कोई नहीं किया। अब हम लोग भी बीच बीच में गांव के भी लोग जाते आते रहते हैं, रोज़ 10 गो 5 गो आदमी जाता है, खेते बाड़ी है, देख के आता है। कभी कुछ नहीं हुआ। अब उस दिन हुआ तो हम क्या बोलें कि किस बात के लेके हो सकता है ऐसा, तो हमको तो इनका लाश कहाँ मिला? लास्ट वही एरिया तो रामनगर था, लेकिन ठीक गंगा जी हम लोग के गांव के ठीक सामने उस पार, जिधर से रगेत करके उधर से उधर खींच के ले गया। हमको तो आशंका था ही, हम आवेदन में भी थाना में कि इसको ले जा करके मारपीट करते हुए मार करके फेंक दिया गंगा जी। जैसे सब देख को क्या लग रहा है? सब देख के आप भी देख सकते हैं, आप लोग भी देखिए। उसको मार के बाहर, उसके बाद गंगा जी में फेंक दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। कहाँ घर हुआ? लखीपुर। 3 दिन बाद आज सब मिला है। देखिए, जिस तरह आप लोग को बताया था पहले भी, उनके बड़े भाई भी बताए थे कि वो लोग किडनैपिंग किया, लेके गया है और मारपीट किया है, हत्या कर दिया है। उसके बाद जब हम लोग का ग्रामीणों का और पुलिस का तंत्र का ये दबिश पड़ा है और लगा कि अब हम पकड़ा जाएंगे, तो उसको फिर मार के हत्या करके गंगा नदी में फेंक दिया। आप लोग तो देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है सबको देख के? क्या लग रहा है? सबको देख के देख रहे हैं कि आप पूरा हाथ पूरा टूटा हुआ है, गर्दन पे निशान है, पूरे शरीर पे जख्म है। तो टोटली उनका पूरा साजिश के तहत ले गया और उसके बाद हत्या करने के बाद 3 दिन बाद हत्या करने के बाद उसको गंगा नदी में फिर फेंका। मतलब शुद्ध रूप से भूमि विवाद में यह कोई भूमि विवाद नहीं है, बताए ना। उनके भाई बता रहे हैं कि भूमि विवाद तो अभी खेती हो रहा है, देखने गया था। अरे अपना खेत है, कोई भी तो देखने जाएगा। ये साजिश है उन लोग का। देखिए आज क्या हो गया है, वो दारू माफिया है, पूरा बालू माफिया है, मनोबल बढ़ा हुआ है। एक शब्द आप भी बोल दीजिएगा, आप एक फ़ोटो ले लीजिएगा या आप कुछ बोल दीजिएगा तो आपका भी हत्या कर देगा। मनोबल बढ़ा है। पुलिस प्रशासन उस तरह के, गंगा उस पार है, पुलिस प्रशासन को उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है। अपराधी बेलगाम है। आप जाएंगे तो जगह जगह आपको दारू की भट्टियाँ दिखेगा। दारू का स्मगलिंग है, गांजा का है, जितने अवैध काम है वो स्वर्ग बना हुआ है अपराधियों के लिए गंगा नदी के उस पार। क्या नाम हुआ आपका? विवेक शर्मा। कहाँ घर हुआ? लखीपुर। मृतक के कौन? ग्रामीण है हम। जनाब, को कन्हैया शर्मा के
मिलेगा कि जिसके कोई प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। बिल्डिंग से एसडीआरएफ की टीम द्वारा भी लगातार नदी को देखा जा रहा था और आज डॉग स्पॉट की टीम द्वारा इसी क्रम में अनुसंधान किया गया। आज नदी से ये बॉडी रिकवर होते हुए और ये बनाई थी। कन्हैया कुमार की मृत्यु के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया है और पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब के अनुसार जैसा भी बताया जाएगा उसके हिसाब से ये इसका स्पष्ट कारण तब पता लगा। सर लोगों का कहना है कि 24 घंटा पहले ये किया गया, पुलिस जो है डिले की है। अच्छा वो देखिए परिवारजन के लिए निश्चित रूप से ये एक कठिन समय है। जहाँ तक पुलिस की कार्यशैली की बात है तो पुलिस को 16 तारीख को रात में 8 बजे के आसपास इस प्राप्त हुई थी कि और उस मारपीट के क्रम में एक व्यक्ति कन्हैया शर्मा जो है वो मिसिंग है। तुरंत ही सालिमपुर थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो वहाँ पर पहुंची थी और अपने सभी अनुसंधान के माध्यम से जो पीओ बताया गया था उस पीओ पर गए। वहाँ पर भी रात भर जांच हुई है और अगले दिन भी सुबह लगातार छापेमारी की गई। इस छापेमारी के क्रम में जो 14 लोग नामजद थे प्लस जो अज्ञात व्यक्ति थे उनमें से 3 व्यक्ति को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अभिसारित भी किया गया और इनके कन्फेशन के माध्यम से और बाकी सूत्रों के माध्यम से बाकी सब कर रहे हैं वही सुनिए। भाई गया हम लोग का, उन लोग का क्या है जो कहते हैं वही सुनिए। आज का फोन आया तब प्रशासन एक्टिव हुआ है। थाना प्रभारी बिल्कुल असफल रहा। 3 दिन से हम लोग बोल रहे थे कि चिरैया और रामनगर दियारा में आप लोग रेड मारिए, वहीं पे कन्हैया सिंह शर्मा को रखा गया है, लेकिन ये लोग असफल रहा। और बोलता था कि अकेले जाने का दिन है हम लोग को चिरैया में, परमिशन लेंगे बख्तियारपुर थाना से तो लीजिए ना भाई, क्यों नहीं लिए? रामनगर में क्यों नहीं जा रहे थे? प्रशासन से क्या ये सुशासन की सरकार नहीं है? सम्राट चौधरी कहता है और विजय सिन्हा की अपराधी 24 घंटा के अंदर किसी भी बिल में रहेगा, निकाल लिया जाएगा, तो फिर क्यों नहीं निकाला गया? 3 दिन से लापता और रात में मार के फेंका गया है गंगा जी में। प्रशासन नहीं ढूंढ रहे थे, प्रशासन एक्टिव नहीं है, बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। प्रशासन बिल्कुल मौन हो गई है। ये सब कहाँ से बरामद हुआ? ये गंगा जी का किनारे से हम लोग का खेत के सामने बरामद हुआ है। हम लोग प्रशासन से संतुष्ट नहीं है। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग बिल्कुल प्रशासन पे उम्मीद करते थे, इसीलिए हम लोग कोई उग्र नहीं मचाए और शांतिपूर्वक प्रशासन पे भरोसा करके बैठे हुए थे। उसी का नतीजा है कि हम अपना भाई खोए हैं और सरकार से हमको अभी पूरा भरोसा है कि प्रशासन घूसखोर हो सकती है लेकिन सरकार ईमानदार है और ये सरकार जो अभी ये सुशासन की सरकार है, गुंडा राज अब नहीं चलेगा। इंसाफ चाहिए हमें, कोई जातिवादी लड़ाई नहीं है, आतंकवादी जात नहीं होता है, आतंकवाद होता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एक दिन पहले डीएसपी साहब का बयान आया था कि जमीन विवाद था। नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है, पता कर लीजिए आप। समाज में कन्हैया जी का किसी से कोई विवाद नहीं है। जो लोग मारे उनसे भी इनका मित्रता था। अच्छा, कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं है आज तक इनको किसी के साथ। खेत उत का भी कुछ विवाद चल रहा था? खेत का पूर्व में चला था लेकिन अभी वर्तमान में नहीं कोई विवाद था। जैसे कि चर्चा डीएसपी साहब बयान नहीं, वो गलत चर्चा है। अब कोई कुछ कह देगा, वो हमारा भाई, हम जान रहे हैं ना कि बोरवेल तो फिर मिटा दे तो कहला बोलवा रहे। बोरवेल का कुछ चर्चा वो किए थे कि बोरवेल करवाने गए। नहीं, बोरिंग हुआ था, गेहूं में पटवन होने वाला था। फसल हम लोग जो बुआई किए थे उसी का पटवन के लिए वो खेत देखने गए थे कि अब 21 दिन हो गया है, गेहूं बुना हुआ तो उसमें पानी डालेंगे। तो लेबर को सोचे कि देख के आते हैं, तो कल लेबर को लेके जाएंगे फिर पानी पटाएंगे। लेकिन उसी दरमियान अब क्या ये लोग ने हत्या करवाया है। जमीनी कोई भी अथी नहीं, जमीनी का कोई विवाद नहीं है। कितना बार हम लोग फसल उग जाने के बाद गए आए हैं। ये तो लाश जैसे आज देखे भी जो लगा रहे थे कि लाश 60 घंटा से ऊपर से गायब था। नहीं जी, लाश लगभग 72 घंटा से गायब है। प्रशासन को हम लोग बार बार बोल रहे थे कि चिरैया में रेड मारिए, रामनगर दियारा में रेड मारिए। वो लोग बोल रहे थे कि प्रशासन हम अकेले नहीं जाएंगे, वहाँ मतलब कि बहुत बड़ा क्रिमिनल रहता है, बिना ऊपर से परमिशन लिए वो नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं ऊपर से परमिशन लिया गया? आज यही किसी और समाज का रहता तब देखते कितना धांधली होता। हम लोग तो प्रशासन पे भरोसा किए साहब, तभी तो अस्थिर बैठे हुए ना। अगर तत्काल कड़ी कार्रवाई होती तो शायद भाई को बचाया जा सकता था। रात को देखिए ना, बॉडी का देखिए ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा। बॉडी रात में मार के फेंका गया है, 2-4 घंटा पहले का मरा हुआ है। ये जानबूझ के साजिश किया गया और थाना पैसा खा के बैठा हुआ है। थाना अपने फुल एक्शन में नहीं थी। सब थाना का ही ये है, थाना का ही खेल बेल है।